Hello everyone, welcome to my channel Maths with Sneha. So in this video we are going to study the vector differentiation. In that specifically we are going to study the definitions of curl, divergence and gradient. So let's start. So first we'll start with the differential operator, that is del. तो यहाँ पे डेल का क्या है डेफिनेशन. सो डेल इज अ वेक्टर ऑपरेटर. अगर वेक्टर ऑपरेटर है तो वहाँ पे आई जे के कम्स इन पिक्चर. सो डेल का डेफिनेशन है आई टाइम्स डो बाई डो एक्स प्लस जे टाइम्स डो बाई डो वाई के टाइम्स डो बाई डो जेड. सिंस इट इज अ ऑपरेटर तो इसका हर एक कंपोनेंट रहेगा आपका डेरिवेटिव ऑपरेटर विच इज अ पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जो कि आपका आई का कंपोनेंट, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई इज जे का कंपोनेंट, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड इज के का कंपोनेंट. सो दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ del and del is a vector operator. Okay, now next अभी ये del किसके ऊपर हम ऑपरेट करते हैं उसके हिसाब से फिर हमें मिलेगा कर्ल, डाइवर्जेंस एंड ग्रेडियंट. तो हमारे पास अभी दो टाइप के फंक्शंस रहेंगे, एक रहेगा स्केलर फंक्शन, एक रहेगा वेक्टर फंक्शन. स्केलर फंक्शन मतलब क्या है कि वहां पे डायरेक्शन नहीं रहेगा, ठीक है. एंड वेक्टर फंक्शन मतलब क्या कि वहां पे आई जे के कम्स इन पिक्चर, मतलब वहां पे डायरेक्शन आएगा. अभी ये जो भी हम यहाँ पे स्केलर फंक्शन लेंगे फाई विच विल बी फ्रॉम R3 to R, ठीक है. तो ये जो भी फाई फंक्शन रहेगा वो ऑपरेट होगा फ्रॉम R3 to R. एंड अब ये स्केलर फंक्शन है या वेक्टर फंक्शन है वो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. अगर फंक्शन में आई जे के अगर आया तो फिर उसको हम बोलेंगे वेक्टर फंक्शन. अगर फंक्शन विदाउट आई जे के है तो फिर उसको हम बोलेंगे स्केलर फंक्शन. सो नाउ सपोज फाई ऑफ एक्स बाई जेड इज अ स्केलर फंक्शन एंड एफ बार इज अ वेक्टर फंक्शन. अभी वेक्टर क्यों है, बिकॉज वहां पे आई जे के मतलब डायरेक्शन कम्स इन पिक्चर और उसके हर एक कंपोनेंट रहेंगे आपके स्केलर. तो यहाँ पे एफ बार विल बी अ फंक्शन फ्रॉम R3 to R3 जिसके हर एक कंपोनेंट रहेंगे आपके रियल नंबर्स, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने लिया एफ बार, सपोज F1 टाइम्स आई प्लस F2 टाइम्स जे प्लस F3 टाइम्स के. अब ये जो डेल है वो फाई के ऊपर कैसे ऑपरेट करेगा उसके हिसाब से हमें क्वांटिटी मिलेगी. और ये जो भी डेल है कि जो खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो डेल जब आप वेक्टर फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करोगे तो फिर वहां से हमें दो अलग क्वांटिटीज मिलेगी. तो यहाँ पे अभी हम स्टार्ट करते हैं कि डेल जब हम स्केलर फंक्शन फाई के ऊपर ऑपरेट करेंगे. तो सिंस फाई इज अ स्केलर फंक्शन, डेल इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो जब भी हम डेल फाई लेंगे, डेल इंटू फाई, यहाँ पे अभी मैंने डॉट प्रोडक्ट नहीं बोला है बिकॉज डॉट प्रोडक्ट तभी आएगा जब हमारे पास दो वेक्टर्स रहेंगे. यहाँ पे फाई क्या है, खाली स्केलर है, और डेल क्या है कि आपका वेक्टर है. तो जब हम डेल इंटू फाई करेंगे, डेल इंटू फाई जब करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी ये फाई है वो डेल के साथ अंदर मल्टीप्लाइड हो जाएगा. जब भी हम फाई अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक कंपोनेंट के साथ उसका मल्टीप्लीकेशन होगा. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई फाई विद द फर्स्ट कंपोनेंट तो फिर हमें मिलेगा आई डो फाई बाई डो एक्स. सिमिलरली हमें मिलेगा जे डो फाई बाई डो वाई प्लस के डो फाई बाई डो जेड. अब यहाँ पे देखो डो बाई डो एक्स और फाई का मल्टीप्लीकेशन, बट सिंस डो बाई डो एक्स इज ऑपरेटर तो मतलब क्या कि यहाँ पे फाई के ऊपर अभी हम डो बाई डो एक्स को ऑपरेट करेंगे. मतलब ये इसका मीनिंग क्या होगा, डो फाई बाई डो एक्स का मीनिंग होगा डेरिवेटिव ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली, डेरिवेटिव ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली, डेरिवेटिव ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू जेड पार्शियली. तो अल्टीमेटली यहाँ पे अभी फिर हमें क्या मिला, डेल फाई इज इक्वल टू दिस, दैट इज आई डो फाई बाई डो एक्स प्लस जे डो फाई बाई डो वाई प्लस के डो फाई बाई डो जेड. अभी फिर से देखो डेल जो भी ये डेल फाई है उसमें आई जे के आ रहा है, दैट मीन्स डेल फाई हमारा क्या हो गया, अ वेक्टर क्वांटिटी हो गया. एंड दिस डेल फाई विल कॉल्ड एज अ ग्रेडियंट ऑफ फाई. तो ग्रेडियंट ऑफ फाई मतलब वहां पे फाई आपका स्केलर फंक्शन रहेगा, उसके ऊपर आप डेल ऑपरेट करोगे जो कि आपको एक वेक्टर क्वांटिटी देगा. अभी देखो जब अगर ये अभी चीज हो गई जब आपका फाई स्केलर फंक्शन रहेगा. अभी अगर सपोज आपका फंक्शन वेक्टर फंक्शन है तो यहाँ पे अभी हमने लिया एफ बार विच इज F1i प्लस F2j प्लस F3k विच इज अ वेक्टर फंक्शन. अभी इसके ऊपर हमें क्या करना है, डेल ऑपरेट करना है. बट डेल खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट. तो अभी हमें पता है कि जब हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटीज है तो उनका प्रोडक्ट हम दो टाइप से लेते हैं, एक होगा हमारा स्केलर प्रोडक्ट, एक होगा हमारा वेक्टर प्रोडक्ट. तो स्केलर प्रोडक्ट से हमें एक क्वांटिटी मिलेगी, वेक्टर प्रोडक्ट से हमें एक क्वांटिटी मिलेगी. तो देखो यहाँ पे एफ बार ये है, तो जब हम डेल और एफ का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, क्या डेल और एफ का डॉट प्रोडक्ट, दैट विल डिनोट बाय दिस नोटेशन, दैट इज डेल डॉट एफ बार विच इज कॉल्ड एज अ डाइवर्जेंस ऑफ एफ बार. और अगर हमने डेल और एफ का अगर हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो दैट विल डिनोट बाय दिस नोटेशन, दैट इज डेल क्रॉस एफ बार, और उसको हम बोलेंगे कर्ल ऑफ एफ बार. तो ध्यान में रखो क्या, अगर डेल और एफ का अगर हमने डॉट प्रोडक्ट लिया तो वहां से हमें मिलेगा डाइवर्जेंस ऑफ एफ बार, और अगर हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो वहां पे हमें मिलेगा कर्ल
कर्ल ऑफ एफ बार, ठीक है। नाउ एवरीवन नो दैट हाउ टू कैलकुलेट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, एवरीवन नो दैट हाउ टू कैलकुलेट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, वही हमें आगे करना है। तो अगर हमने डेल और एफ का अगर यहाँ पे अगर डॉट प्रोडक्ट लिया तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डेल के सारे मतलब डेल का जो भी डेफिनेशन है वो हमने लिखा, डॉट एफ की जो भी एफ का जो भी वैल्यू है वो हमने यहाँ पे लिखा, एंड एवरीवन नो दैट हाउ टू कैलकुलेट द डॉट प्रोडक्ट। वहाँ पे हमें क्या करना है, जस्ट आई इंटू आई मतलब कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन करना है, बट वहाँ पे क्या है कि आई इंटू आई मतलब होगा आई स्क्वेयर, उसकी वैल्यू होगी 1, जे इंटू जे दैट इज जे स्क्वेयर, उसकी वैल्यू होगी 1, के इंटू के दैट इज के स्क्वेयर, उसकी वैल्यू होगी 1। अभी आई इंटू आई जब हम फर्स्ट कंपोनेंट का मल्टीप्लीकेशन लेंगे तो यहाँ पे फिर हमें मिलेगा डो बाई डो एक्स इंटू एफ वन, बट सिंस डो बाई डो एक्स इज अ ऑपरेटर तो जब भी वो एफ वन पे ऑपरेट होगा तो यहाँ पे हमें मिलेगा डो एफ वन बाई डो एक्स, मतलब क्या एफ वन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली, सेकेंड टर्म विल बी डो बाई डो वाई इंटू एफ टू दैट इज डो एफ टू बाई डो वाई, मतलब क्या एफ टू का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली, एंड देन थर्ड विल बी डो बाई डो जेड ऑफ एफ थ्री दैट इज एफ थ्री का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड पार्शियली। तो यहाँ पे अगर आपने ऑब्जर्व किया तो आई जे के यहाँ पे आ नहीं रहा, right? So this dou f1 by dou x खाली, then dou plus dou f2 by dou y plus dou f3 by dou z which is nothing but the divergence of f bar and which is a scalar quantity. Okay, so जब अगर हमने डेल को अगर f बार के ऊपर अगर डॉट प्रोडक्ट के वे से अगर ऑपरेट किया तो हमें क्या मिलेगा, डाइवर्जेंस ऑफ f बार which is a scalar quantity। अभी अगर हमने डेल और f बार का अगर हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो हमें क्या मिलेगा, कर्ल ऑफ f बार, एंड एवरीवन नो दैट हाउ टू कैलकुलेट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर which is a डिटर्मिनेंट। उसका फर्स्ट रो आपका रहेगा आई जे के, सेकेंड रो आपका रहेगा कंपोनेंट्स ऑफ डेल विच इज डो बाय डो एक्स, डो बाय डो वाई, डो बाय डो जेड, एंड थर्ड रो रहेगा आपका कंपोनेंट ऑफ द सेकेंड वेक्टर दैट इज एफ वन एंड हुज कंपोनेंट्स आर एफ वन, एफ टू, एफ थ्री, एंड एवरीवन नो दैट हाउ टू कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे हम उसी मैनर से डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि आई विल कीप एज इट इज, देन आई का करस्पॉन्डिंग रो एंड करस्पॉन्डिंग कॉलम हम हाइड करेंगे, जो भी मिलेगा वहाँ पे हमें क्या करना है, जस्ट क्रॉस प्रोडक्ट। तो फिर यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, डो बाय डो वाई ऑफ एफ थ्री दैट इज डो एफ थ्री बाय डो वाई माइनस टाइम्स डो बाय डो जेड ऑफ एफ टू दैट इज डो एफ टू बाय डो जेड माइनस जे टाइम्स, अभी सेकेंड जो भी नंबर है वो हमें लेना है विथ माइनस साइन, तो माइनस जे एंड उसका भी करस्पॉन्डिंग रो एंड करस्पॉन्डिंग कॉलम हमें हाइड करना है। तो फिर यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, डो एफ थ्री बाई डो एक्स माइनस डो एफ वन बाई डो जेड। सिमिलरली फॉर के ऑल्सो, के का करस्पॉन्डिंग रो एंड करस्पॉन्डिंग कॉलम हाइड करो, हमें क्या मिलेगा, के टाइम्स डो एफ टू बाई डो एक्स माइनस डो एफ वन बाई डो वाई। सो दिस वे हाउ वी हैव टू कैलकुलेट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। और यहाँ पे अगर आपने ऑब्जर्व किया तो डेल क्रॉस एफ बार में क्या आ रहा है कि आई जे के कम्स इन पिक्चर, मतलब क्या कि कर्ल ऑफ एफ बार इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सो अगर आपने डेल और एफ बार का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो हमें मिलेगा कर्ल ऑफ एफ बार एंड कर्ल ऑफ एफ बार इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सो नाउ इन दिस वीडियो इन शॉर्ट वी हैव सीन दैट व्हाट इज अ definition of gradient, what is a definition of divergence, what is a definition of curl. So we will stop our video here. If you find this video helpful then please like it, subscribe my channel and share the video with your friends. Thank you.